ओके तो ऑल राइट, तुषार दिस साइड एंड आज हमारा टॉपिक होने वाला है SDLC, मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है और इसके कितने फेजेस होते हैं और उन अलग अलग फेजेस से कितने टाइप की जॉब्स निकल के आती हैं हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है समझना जॉब के पर्पज से, ये हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि किसी भी कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। या तो उसकी वेबसाइट होगी या फिर उसका ऐप होगा। अब मान लीजिए अगर आपको आपकी वेबसाइट या आपका ऐप बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी जरूरत बताओगे किसी भी कंपनी को, अगर वो क्लाइंट बेस्ड कंपनी है या फिर आप किसी और से बनवा रहे हो या फिर आप खुद ही अपना वेबसाइट या ऐप बना रहे हो, तो उसमें आप डॉक्यूमेंट करोगे, लिखोगे कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या क्या चीजें आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो वही सारी चीजें हमारी आ जाती हैं गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट या फिर एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। अब बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है? अब बिजनेस एनालिस्ट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो उसका मतलब होता है कि क्लाइंट होता है हमारा, मतलब कि आप हो, आप किसी कंपनी में गए, आपने बोला मुझे ये वेबसाइट बनानी, ऐसी ऐसी चीजें बनानी है, तो वो आप बिजनेस एनालिस्ट को अपनी सारी चीजें बताओगे कि मुझे ऐसी चीजें, मुझे अपनी वेबसाइट में ये चाहिए, अब ये नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर वहां से वो चीजें डेवलपर्स को बताता है। ठीक है, तो बिजनेस एनालिस्ट की हमारी यहां से जॉब निकल के आती है और बिजनेस एनालिस्ट को ही प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर IT कोऑर्डिनेटर भी बोला जाता है। तो यहां से हम लोग क्या समझे, यहां से ये समझे कि इससे पहला फेज हमारा निकल के आता है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट या फिर एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, और इससे एक तरह की जॉब निकल के आती है जो कि होती है बिजनेस एनालिस्ट की या फिर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर IT कोऑर्डिनेटर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर। अब समझते हैं इसके दूसरे फेज को। तो इसका दूसरा फेज होता है हमारा डिजाइन, मतलब कि अगर आप मान लो आप अगर वेबसाइट या फिर आप अपना ऐप बना रहे हो या फिर किसी कंपनी से बनवा रहे हो, तो जब आपने अपनी जरूरतें बता दी तब उसका डिजाइन प्रिपेयर होगा ना। अब ये डिजाइन कैसे प्रिपेयर होता है? कुछ टूल्स के द्वारा प्रिपेयर होता है, जैसे कि एक टूल होता है हमारा फिग्मा। अब ये फिग्मा क्या है, और ऐसे ही अलग अलग टूल्स जो मार्केट में आते हैं जिनमें हम लोग अपनी वेबसाइट या फिर ऐप का डिजाइन प्रिपेयर करते हैं कि वो अलग अलग स्क्रीन में कैसी दिखेगी। मान लो अगर वेबसाइट है तो वो अगर फुल स्क्रीन में है तो वो कैसी दिखेगी, अगर वो टैबलेट में है तो वो कैसी दिखेगी, अगर वो मोबाइल फोन में आ जाती है तो वो कैसी दिखेगी। तो ये सारी ही चीजें जो डिजाइन होती हैं हमारी, ठीक है, वो हम लोग फिग्मा करके एक टूल आता है उसमें बनाते हैं, या फिर और भी मार्केट में टूल आते हैं। अगर आपको पता करने हैं तो कमेंट में मेंशन कर दिए, मैं और भी टूल्स के बारे में और फिग्मा के बारे में इन डेप्थ वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहां से डिजाइन प्रिपेयर होती है। वो कौन करते हैं हमारे? वो हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स भी कर सकते हैं और या फिर हमारे वेब डिजाइनर्स भी करते हैं। और वेब डिजाइनर्स को इन टूल्स का यूज करने के साथ साथ HTML CSS भी आता है, जिसके द्वारा वो कोड करके किसी भी ऐप या फिर वेबसाइट का डिजाइन रेडी कर देते हैं। इन टूल्स के अलावा कोड करके अलग अलग लैंग्वेजेस पे। अब अलग अलग लैंग्वेजेस कैसे? जैसे कि HTML CSS होगा, अगर रिएक्ट नेटिव में कर रहे हो तो बेस हमारा HTML CSS ही रहेगा। ठीक है, कोड करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या समझे? यहां से हम लोग ये समझे कि यहां से इसके सेकंड फेज से एक फील्ड निकल के आती है जॉब की, जो कि होती है हमारी वेब डिजाइनर्स की। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके तीसरे फेज पे, जो कि होता है हमारा डेवलपमेंट। तो इसका जो तीसरा फेज होता है वो हमारा होता है डेवलपमेंट का, जिसके अंदर से जॉब निकल के आती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, मतलब कि कोड करके बनाते हैं। अब डिजाइनर्स भी तो कोड करते हैं, ठीक है, वो डिजाइन भी रेडी करते हैं, कोड भी करते हैं, बट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बेसिकली डिजाइन जो मिलती है उनको आगे वेब डिजाइनर से, उसमें लॉजिकल फंक्शनैलिटीज अप्लाई करते हैं। मतलब कि अगर मान लो पेमेंट इंटीग्रेशन हुआ, लॉगिन साइन अप हुआ, तो इस तरह की जो टेक्निकल चीजें होती हैं, लॉजिकल फंक्शनैलिटी होती है, वो हमारी सारी ही चीजें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते हैं। APIs बनाते हैं बैकएंड डेवलपर्स। अब इसमें क्या है ना कि इसमें अलग अलग टाइप के डेवलपर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के डेवलपर्स निकल के आते हैं। ठीक है, अब किस टाइप की उन्होंने लैंग्वेज पिक की है, अब इसके हिसाब से भी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, कि पाइथन डेवलपर है वो, कि जावा डेवलपर है, कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, कि रिएक्ट जेएस डेवलपर। अब अलग अलग टाइप के डेवलपर हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली 4 टाइप के निकल के आते हैं। जो कि पहला हमारा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है फ्रंट एंड डेवलपर, दूसरा बैक एंड डेवलपर, तीसरा फुल स्टैक डेवलपर। बेसिक जो होता है, बेस जो होता है वो यही 3 है। उसके अलावा
अलग अलग टाइप के इसमें सब डोमेन्स निकलते रहते हैं, मतलब कि सब फील्ड्स इसमें निकलती रहती हैं। तो जो हमारा तीसरा फेज और जो कि बहुत ही मार्केट में डिमांड होती है, ठीक है, वो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने SDLC के 3 फेजेस को समझ लिया है। अब जो बचे हुए 3 फेजेस हैं वो इसके अगले पार्ट में आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कुछ समझ ना आया हो तो भी कमेंट कर देना। बाकी कोई भी किसी भी नए टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं इसके बचे हुए 3 फेजेस के साथ में।